क्या हाल लौंडे। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाला था जिस पर मैंने हाई बॉडी काउंट को एड्रेस किया था। वो रील तो बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल हो गया, लेकिन एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि है वुमेन विथ हाई बॉडी काउंट, उनको वो सही नहीं लगा। लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं सच्चाई सामने बताने वाला हुई। आप चाहे जितना भी उसे डिनाई करो या जो भी करो, सच्चाई तो सच्चाई रहने वाला है। तो आज मैं एड्रेस करने वाला हूँ हाई बॉडी काउंट का रिपरकशंस को डिटेल में मैं बस समझाने वाला आप लोग को कि होता क्या है हाई बॉडी काउंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल बैगेज। आप जब भी एक लड़की को लेके आते हो जिसका हाई बॉडी काउंट है, आप तभी सिर्फ वो लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, आप उन तमाम लड़कों के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हो जिनके साथ वो लड़की थी पहले। सो व्हेन यू गेट इन्वॉल्व विद अ वुमन हु हैज हैड a high body count, you're not just dealing with her, you're dealing with every single man she's been with in the past. This emotional baggage can translate into mood swings, trust issues, impulsive behavior, and reaction. Constant drama तो होना ही है which will drain your mental energy and peace. तो कुल मिला के प्रॉब्लम यह है कि पास्ट रिलेशनशिप का जो भी मेंटल बैगेजेस है वो न चाहते हुए भी आपका न्यू रिलेशनशिप में उनको लाना है। सपोज आप एक वैसे लड़की के साथ हो जिसका काफी सारा पास्ट रिलेशनशिप्स हो, तो सिर्फ वो लड़की ही तुम्हारे पास अभी नहीं आ रहा है, वो उन तमाम लड़कों को भी साथ में लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो इट इज सैड बट इट्स एक्सट्रीमली ट्रू। एवरी सेक्सुअल पार्टनर लीव्स एन इमोशनल इम्प्रिंट, whether it's unresolved issues, past trauma, or lingering memories. These experiences stack up. Women with high body counts are more likely to carry emotional scars from multiple relationships, leading to many emotional turmoils or erratic emotional behavior. तो आप जो भी लड़की के साथ हो, वो आपको हमेशा किसी ना किसी चीज से कंपेयर करेगा ही, आप वो चाहो या ना चाहो। कंपैरिजन इज एमिनेंट। वो चाहेगी नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं कि वो जानबूझ के ये सब कर रही है। वो आपका हर एक चीज सुनेगी, बेस्ट बहू बनने का ट्राई करेगी, इन-लॉज के साथ अच्छा बिहेव करेगी, घर का सब काम करेगी, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट एक लेवल तक ही कर पाएगी। उसके बाद एक कंपैरिजन एविडेंट है। 2 बार 3 बार सही रहेगी तुम्हारे साथ, चौथा बार एक कंपैरिजन पैरेलल ड्रॉ होगा ही होगा, क्योंकि पास्ट बैगेजेस एक चीज है विच कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ अकाउंट, उसको अकाउंट में लेना है ही। पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ पेयर बॉन्डिंग एक्टिविटी। क्या होता है जब भी एक वुमेन विद अ हाई बॉडी काउंट आपके लाइफ में आता है, द मोर सेक्सुअल पार्टनर्स अ वुमेन हैज हैड, द हार्डर इट इज फॉर हर टू फॉर्म अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद वन मैन। पेयर बॉन्डिंग इज रूटेड इन बायोलॉजी। Women with high body count have weakened their ability to bond effectively, which can lead to issues with loyalty and trust in the relationship. तो कुल मिला के बात यही है कि जितना ज्यादा पार्टनर्स रहा है एक वुमेन का, उतना ही कम इमोशनल कनेक्ट होता है उसका उसके प्रेजेंट पार्टनर के साथ। सपोज उसका बहुत ज्यादा हाई बॉडी काउंट है, तो उतना ही कम रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द नंबर ऑफ पीपल शी हैज बीन इन द पास्ट। Women with a high body count may struggle to form a deep emotional connection with you, as the neurochemical responses that build trust and loyalty weaken with each new partner. This lack of pair bonding makes it harder for her to truly invest in the relationship emotionally. तो उससे क्या होता है कि लैक ऑफ पेयर बॉन्डिंग जो है, उससे वो आपके साथ तो आ जाएगी, लेकिन वो चाहते हुए भी आपके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक पार्ट उसका अभी भी वो पास्ट में ही रहने वाला है, और वो जितना बॉडी काउंट इंक्रीज होता है उतना ही आपका डिप्रिशिएट होता रहता है आपके लिए वो चीज। तो इट इज कंप्लीटली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल शी हैज बीन विद इन द पास्ट। देखिए, बायोलॉजिकली ह्यूमंस आर वायर्ड टू पेयर बॉन्ड थ्रू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, खास करके विमेन लोग। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक लव हार्मोन भी बोला जाता है, जो सेक्स के दौरान रिलीज किया जाता है और इमोशनल इंटीमेसी और अटैचमेंट के लिए काफ़ी काम आता है। द मोर सेक्सुअल पार्टनर्स अ वुमन हैज हैड, द मोर दिस बॉन्डिंग मैकेनिज्म बिकम्स डाइल्यूटेड। तो अभी क्या होता है, जितना ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स एक वुमेन का रहा है,
उतना ही डाइल्यूट हो जाता है ये ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो सिर्फ कई स्पेशल के लिए ही जनरेट किया जाता है, हर एक के लिए नहीं जनरेट किया जाता है। एक एस्कॉर्ट को आप जो देखते हो तो उसका मीनिंग ये नहीं कि जितना भी उसके पास क्लाइंट्स आ रहा है हर एक के लिए उसके लिए वही फीलिंग्स आ रहा है, वो तो जस्ट उसका एक पेशा है। ऑक्सीटोसिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कई जिसके लिए उसका स्पेशल फीलिंग्स है, अट्रैक्शन, उसके लिए ही जनरेट होता है। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा है पास्ट में उतना ही आपके लिए कम हो जा रहा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 3 इज हायर चांसेस ऑफ इनफिडिलिटी। एज पर द स्टडीज इट इज प्रूवन कि जिसका भी हाई बॉडी काउंट हुआ है स्टैटिस्टिकली उसका हाई चांसेस ऑफ इनफिडिलिटी गारंटेड है। अकॉर्डिंग to the research published in the Journal of Marriage and Family, women who have had 5 or more sexual partners are significantly more likely to commit infidelity compared to those with fewer. तो उससे क्या होता है, आपके लाइफ में बहुत खराब इम्पैक्ट आता है, क्योंकि infidelity shatters trust and stability. A woman who's been conditioned to jump from one partner to another will find it easier to betray you simply because she has never learned to stay committed. Her past will always haunt your future. तो वैसा एक विमेन का जो पास्ट है वो सिर्फ उसका ही फ्यूचर नहीं, आपका भी फ्यूचर को हॉन्ट करने वाला है, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट कभी भी शॉर्ट लिव्ड ही रहने वाला है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है वो, बिकॉज उसका पास्ट में इतना सारा चेंजेस हुआ है, तो उसका बॉडी जो है उसका साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर्ड है कि ये भी मेरा कम टाइम के लिए ही है, हो सकता है कभी भी कुछ एस्केप रूट मिलेगा, वो निकल जाएगी वहां से। मतलब वो जो उतना इन्वेस्ट नहीं करने वाली है वो अपने रिलेशनशिप में। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। हाई बॉडी काउंट कैन इंडिकेट अ पैटर्न ऑफ रेकलेस बिहेवियर वेयर शॉर्ट टर्म प्लेजर टेक्स प्रायोरिटी ओवर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। अ वुमन हु डजंट रेस्पेक्ट हरसेल्फ कांट ट्रूली रेस्पेक्ट यू और द रिलेशनशिप। हर पास्ट promiscuity could manifest in destructive behaviors like seeking validation from other men, engaging in risky behaviors, or disrespecting your own boundaries. तो क्या होता है, ऐसे जो लड़कियां होते हैं उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो काफी हद तक कम होता है, और जब भी उन लोग देखता है कि आप लोग उसको इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो उन लोग आपको भी रेस्पेक्ट कम करने स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। उन लोग देख रहे हैं कि अरे मैं तो इतना 10-10 पार्टनर छोड़ के आया हूँ इधर, फिर भी ये जो बंदा है मुझे सिर पे बिठा के रख रहा है, फिर भी ये मुझे इतना रेस्पेक्ट कर रहा है। तो उससे क्या होता है, अनजाने में भी वो लेडी का रेस्पेक्ट आपके ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि खास करके जो सिम्प्स लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी कोई कुछ मिला नहीं है, तो अचानक से कोई गुड लुकिंग लड़की मिल जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ हर बॉडी काउंट, उन लोग तो उसको सिर पे बिठा के रखता है। तो न चाहते हुए भी सिम्स लोग सब कुछ करने के बावजूद भी उनका सेल्फ रेस्पेक्ट गटर में चला जाता है, क्योंकि वो लड़की का जो सेल्फ रेस्पेक्ट ऑलरेडी डिमिनिश्ड है, क्योंकि उसको तो पता है ना उसका कांड जो है, उसका जो काम है, देख रहे हैं इसके बावजूद भी ये मुझे सिर पे बिठा के रख रहा है। तो साइकोलॉजिकली एक क्लैश टेक्स प्लेस, जिससे द गर्ल लूजेस इवन फर्दर इंटरेस्ट ऑन दैट गाय, एंड जब इंटरेस्ट चला जाता है तब उसको एक और रिलेशनशिप में जाने में और कितना टाइम लगेगा। So this gets worse if you are simping and putting her on a pedestal. In the back of her mind, she knows what she did is really shitty and not worth looking up to her. She will always be suspicious about why you are treating her so nicely. In turn, coming to a conclusion that there is a possibility that you in fact have a lower value than her. Or why else would you treat her so highly after what she has done? If you think she will one day just wake up and think that you are such a nice man to accept her with all that she has done, you are mistaken, my friend. Female brain doesn't work that way. अभी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कंपैरिजन विद पास्ट पार्टनर्स। आप चाहते हुए भी न चाहते हुए भी वो आपको कंपेयर करना है ही, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में उसका कंपैरिजन होने वाला है उसके पास्ट पार्टनर के साथ। द मोर पास्ट एक्सपीरियंसेस शी हैज, द मोर लाइकली शी इज टू कंपेयर यू whether consciously or subconsciously to her previous lovers. Every man leaves a mental and emotional mark, and you will find yourself constantly competing with those ghosts. Women get intimate first emotionally, later physically. If she argues, no, it was just a one-time thing and it was merely physical, we'll start viewing her as a too easy to get lady. तो इसके लिए women's intimacy is never just physical, it's emotional. If it was just physical, there will be a chance she will do it again. And comparison breeds dissatisfaction. No matter how well you treat her, she might always be measuring you up against someone else. This can lead to her feeling restless, bored, or even resentful.
अंडरमाइनिंग द ट्रस्ट एंड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। तो इसका कुल मिला के बात यही है कि अनजाने में भी वो आपसे कंपेयर करती ही रहेगी, आपको कुछ ना कुछ चीज लेके कंपैरिजन में डाल ही देगी और वो आपका दिमाग का माँ बेने कर देगा। द रीजन बीइंग नो मैन लाइक्स टू बी कंपेयर्ड टू समबडी एल्स एंड स्पेशली नॉट समबडी फ्रॉम हर पास्ट। लेकिन वो लड़की न चाहते हुए भी आपका कुछ ना कुछ एस्पेक्ट को कंपेयर करेगी। मेरे पास हजारों केसेस है जिसमें लोग बोलते हैं कि यार ये तो मेरा इसके ये चीज से कंपेयर करती है, उससे कंपेयर करती है, उससे कंपेयर करती है। दुनिया भर का कंपैरिजन विल जस्ट डिस्ट्रॉय योर माइंड, इट विल डिस्ट्रॉय योर पीस। और ये होना ही है 100% बात। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ ट्रस्ट। जिसका जितना ज्यादा बॉडी काउंट है वो लड़की का ट्रस्ट उतना ही ज्यादा डिमिनिश हो जाएगा आपके साथ। और ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट बिकम्स फ्रेजाइल व्हेन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ promiscuity. You'll constantly wonder if she's still seeking attention from other men. This erodes the relationship from within, leaving you in a state of anxiety and doubt. तो क्या होता है, आप जब भी आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है उसका ऑलरेडी 7, 8, 10 बॉडी काउंट रह चुका है, तो आप कभी भी उसको पूरा दिल खोल के ट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे। सपोज आपका पार्टनर किधर जॉब पे भी जा रही है, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो और किसके साथ मिलने जा रही है। जॉब से आने में लेट हो रहा है, आपको लगेगा अरे यार वो तो और किसके साथ कोई होटल रूम में चली गई है। आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते ही रहोगे, क्योंकि ट्रस्ट नाम का चीज डिस्ट्रॉय हो चुका है आपके रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ हर पास्ट। आप उसको कभी भी दिल खोल के ट्रस्ट दे ही नहीं पाओगे, चाहे आप जितना भी कोशिश करो। तो एक पास्ट बॉडी काउंट मेक्स अ डिजास्टर प्रपोजिशन। सी, ट्रस्ट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीटोसिन, which helps us feel safe and secure in a relationship. A woman with a high body count is more likely to have a weakened this bonding mechanism, making it harder for her to trust and harder for you to trust her. Without trust, every relationship crumbles. Constant suspicion, jealousy, and doubt will create a toxic environment, leaving both of you emotionally drained. Her past promiscuity will always keep you wondering whether she is still seeking validation from others. उसका पास्ट की वजह से आपको लगेगा ही कि उसके पास अभी भी ऑप्शंस है, क्योंकि देखिए वैसा लड़की लोग के पास हमेशा डीएम में 20 जन वेटिंग लिस्ट में रहता ही है, उनके ऑफिस में 4 सिम्स रहता ही है, और एक बेस्ट फ्रेंड, लड़की लोग का एक बेस्ट फ्रेंड वाला कंसेप्ट जो है, जो सबसे चुतियागिरी कंसेप्ट है, लेकिन वो भी है ही। तो एट एनी गिवन टाइम उनके पास लोग रहते ही है अवेलेबल, खास करके सिम्स लोग, उन लोग का गुलामी करने के लिए, उनका नौकरगिरी करने के लिए। तो ये चीज आपको हमेशा सताएगा। ऐसा लड़की लोग आपका कभी भी मेंटल पीस दे ही नहीं पाएगा। सो इन अ नटशेल, इफ यू आस्क मी क्या करना चाहिए, कुछ भी करके आप लोग जो इतना लाखों लाखों रुपया शादी में इन्वेस्ट करते हो, उसके बजाय एक डिटेक्टिव को हायर करके उसका पास्ट निकालो। अगर पास्ट क्लियर देख रहे हो, 1 या 2 रिलेशनशिप है, ओके, मैं तो वो भी नहीं बोलता, लेकिन अभी उतना मिलना भी इम्पॉसिबल आज के तारीख में, इसलिए 1 या 2 तक फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर जा रहा है तो आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू ब्रदर। देखो, आपका बिहाफ में डिसीजन मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं इतना बता दे रहा हूँ, जितना मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, कि यू हैव सम बैड न्यूज़ इन स्टोर अगर आप लोग मेरा ये चेकलिस्ट को ओवरलुक करते हो। तो 1 या 2 तक ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है, रिपरकशंस है, जो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आप लोग को, बट स्टिल मैनेजेबल है। बट उसके ऊपर यू आर प्लेइंग विथ डेंजर, मतलब यू आर नॉट जस्ट प्लेइंग विथ डेंजर, यू आर स्टैंपिंग the agreement to invite danger.